अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। मेरे साथ नवीन सर हैं। और एक बात बता दें, जो भी अभ्यर्थी लगातार आज से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं, बहुत सारा समस्या है और वो लगातार यही कमेंट कर रहे हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर। वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट से अभ्यर्थी हो, सामाजिक शास्त्र से, वो सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। और एक बात अभ्यर्थी मन में ये सोच रहे हैं कि क्या हम यहाँ पे जो सिलेक्ट करेंगे सब्जेक्ट, वहां चल के चेंज कर सकते हैं। जो भी आपके मन में क्वारी है, बीपीएससी सारा कुछ अलग अलग क्लियर कर दिया है, बस आपको समझने का फिर है। तो थोड़ा सा उस पर एक एक पॉइंट को नवीन सर से चर्चा करेंगे, जो आप यदि समझ जाएंगे तो किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगी। एक दो प्रश्न और आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर मेरा फोटो नहीं आ रहा है, किसी और का फोटो, सब कुछ पर चर्चा करेंगे। यानी कि शिक्षक अभ्यर्थी, वो चाहे 1 to 5 वाले हो, 6 to 8 वाले हो, 9 10th वाले हो या 11 12th वाले हो, जरूर देखें। और एक कैलेंडर की जो बात की गई है, प्रत्येक साल A to Z, यानी कि आप एग्जाम देने वाले हैं तो भी इस वीडियो को देखें। भविष्य में आप एग्जाम देने की तैयारी करेंगे तो भी वीडियो। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर अभ्यर्थी परेशान है, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं, एग्जाम समय बहुत कम है। एडमिट कार्ड जब डाउनलोड करने जा रहे हैं तो विभिन्न प्रकार की समस्या उनको लग रहा है, जबकि आयोग सर ये क्लियर कर दिया है, बस समझने का फिर है। सर क्या क्या परेशानी है, इस पर चर्चा। सबसे पहला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर। बीपीएससी का नोटिफिकेशन समझना इतना आसान नहीं होता है कि पहली बार में आप समझ जाएं, क्योंकि अभी तक जितनी बार भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जनरली आप देखेंगे जब तक छात्र परेशान नहीं होते हैं तब तक इसका निदान नहीं निकलता है। सीधा भाषा में लिखने वाली बात नहीं है, रहस्य कुछ रह जाता है समझने में। जैसे कि स्टूडेंट क्यों परेशान है? स्टूडेंट इसलिए परेशान है कि पिछली बार जो OMR जारी किया गया उसका फॉर्मेट अलग था, इस बार का फॉर्मेट अलग है कंप्लीट। तो जो खास करके सोशल साइंस के स्टूडेंट है, चाहे वो 6 to 8 के रिगार्डिंग आप देखेंगे या 9 10th के रिगार्डिंग, यही बच्चे परेशान है। बाकी का लगभग सारा कुछ क्लियर है। तो एक एक चीज हम चाहते हैं कि चूंकि स्टूडेंट का लगातार फोन आता है, हमको भी समझ में आता है कि कहाँ पर स्टूडेंट ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। तो सबसे पहले 9 10th से बात उठाया जाए। 9 10th में कोई भी कॉम्बिनेशन को लेकर के इशू नहीं है, सीधा सा है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये 4 पेपर में से 2 पेपर का कॉम्बिनेशन बनाना है। दो पेपर का, जिसमें एक इतिहास या भूगोल जरूर होना चाहिए। और कहीं पर भी ये बाध्यता नहीं है कि आपका जो ऑनर्स पेपर है, आपका ऑनर्स पेपर के अलावा 2 सब्सिडी है, इसी में से कॉम्बिनेशन बनाना है, ऐसा कहीं पर बाध्यता नहीं है। इस बात को स्टूडेंट अच्छे से समझें, इसको लेकर कंफ्यूजन में ना रहें। आप नोटिफिकेशन देखेंगे, इसमें कहीं पर भी ऐसा चर्चा नहीं किया हुआ है। इसमें ऐसा इसलिए किया गया है कि 70 क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछेगा, आपको मालूम है कि 30 लैंग्वेज का और 40 सामान्य अध्ययन से, लेकिन उसके अलावा जो 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट पर आता है, तो 40-40 के भाग में बांटा गया है उसको। तो 2 पेपर अपने हिसाब से चूज करना है, जिसमें इतिहास या भूगोल जरूर होना चाहिए। इतिहास और भूगोल भी रख सकते हैं, इतिहास के साथ आप इकोनॉमिक्स रख सकते हैं, इतिहास के साथ पॉलिटी रख सकते हैं, ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमिक्स रख सकते हैं, ज्योग्राफी के साथ पॉलिटी रख सकते हैं 9 10th के संदर्भ में। यहाँ कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं है। इसलिए जो भी आप तैयारी करते आए हैं उसके रिगार्डिंग आप कंटिन्यू रहें, तैयारी को और बेहतर करें। मतलब एक सब्जेक्ट उसमें से चुन के बाकी कोई आप सब्जेक्ट रख सकते हैं? एक सब्जेक्ट नहीं, इतिहास या भूगोल में से एक जरूर रखना है, उसके अलावा दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन बनाना है। यही बातें हैं। बाकी तो फोटो वगैरह का जो क्राइटेरिया है तो वो स्टूडेंट समझ रहे हैं, उसके हिसाब से फॉलो करेंगे। अब आते हैं 6 to 8 पर। 6 to 8 में क्या है कि पहले आपको हम क्लियर कर देना चाहते हैं, एक चीज हम पढ़ देते हैं तो और बातों में स्पष्टता आ जाएगी। ये 6 to 8 का ये जो पहले नोटिफिकेशन के टाइम का है डिटेल की, कौन छात्र 6 to 8 में भर सकते हैं, उसका डिटेल है। पहले उसको पढ़ देते हैं और तब जाकर के अभी के नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो मामला क्लियर होगा। उस समय दिया हुआ था कि वर्ग 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, इतना सब्जेक्ट का चर्चा किया गया है। इसमें से कोई 2 विषय अगर स्नातक स्तर पर आपका है तो आप 6 to 8 का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। अब देखेंगे, अब दूसरा नोटिस हम पढ़ते हैं, फिर हम उस पर आएंगे। दूसरा नोटिस ये आपका कल जो जारी किया गया है 2 तारीख को, हाँ, ई एडमिट कार्ड, उसका नोटिस है। इसमें जो लिखा हुआ है कि वर्ग 6 से 8 एवं वर्ग 9 से 10 से संबंधित वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने सामाजिक विज्ञान या विषय का चयन किया है, वे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय, जिसमें एक विषय इतिहास
या भूगोल विषय अनिवार्य है का चयन करके ही एडमिट कार्ड डाउनलोड से संबंधित आवश्यक प्रक्रिया करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आइए, तो इसका मतलब साफ होता है कि अब जो क्वेश्चन 6 to 8 वालों को पूछा जाएगा तो यही 4 पेपर में कॉम्बिनेशन के हिसाब से पूछा जाएगा, जैसा कि ग्रेजुएट लेवल 9 10th में भी पूछा जाएगा। सिमिलर दोनों को अब कर दिया है। आपका इसका मतलब ये होता है कि जैसे ये पहले के नोटिफिकेशन में जो स्टूडेंट का दर्शन शास्त्र था, साथ में वाणिज्य था, कॉमर्स वाले बहुत कॉल आएगा, सोशियोलॉजी था, साइकोलॉजी था, होम साइंस था। अब ये छात्रों के मन में कहीं ना कहीं चल रहा है कि हमारा तो इस 4 पेपर में तो है नहीं, हम क्या करेंगे, तो उसको घबराना बिल्कुल नहीं है। आपका ये चारों पेपर नहीं भी है लेकिन पूछेगा आपको इसी कॉम्बिनेशन से। इसका मतलब ये होता है कि आपको भी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी इसी में से 2 का कॉम्बिनेशन बनाना है एग्जाम के लिए, जिसमें से एक इतिहास या एक भूगोल जरूर होना चाहिए। 9 10th की तरह आपको भी आप इतिहास और भूगोल का भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, दोनों मिला करके। इतिहास और इकोनॉमिक्स का भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, इतिहास और पॉलिटिकल साइंस का भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ज्योग्राफी और पॉलिटी का भी बना सकते हैं, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का भी बना सकते हैं। ये नहीं कि कॉमर्स हमारा है तो कॉमर्स इसमें कहाँ है, नहीं। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा यही 4 पेपर में से 2 का कॉम्बिनेशन बनाना है, और ये आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के समय इसको बताना, वहीं क्लियर कराना है, क्योंकि इसी के आधार पर आपका कॉपी का फॉर्मेट, OMR का फॉर्मेट तैयार होगा, उसी के आधार पर आपका कॉपी का मूल्यांकन किया जाएगा। इसलिए उसमें पेपर 1 और पेपर 2 का जो चर्चा किया गया होगा उसमें आप चूज कर लेंगे कि पेपर 1 में हिस्ट्री रख रहे हैं, पेपर 2 में पॉलिटी रख रहे हैं, जो भी मतलब आपको रखना है वो क्लियर कर लेना है, क्योंकि उसी के हिसाब से कॉपी का जांच जब होगा तो सीरियली वैसे ही सजेगा। 70 क्वेश्चन के बाद 80 क्वेश्चन का सीरियल ऐसे ही बनेगा। यहां पर उल्टा पुल्टा होने के बाद फिर परेशानी आपकी बढ़ेगी। तो इसी हिसाब से आपको तय करना है, यहां पर कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मतलब कॉमर्स हो या होम साइंस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यही। और यहां पर भी अगर ऑनर्स और दोनों सब्सिडी के अलावे भी अगर आप बाहर जाना चाहते हैं इस 4 पेपर में तो आप जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 4 पेपर में से ही 2 पेपर का चयन करना है। बहुत सारे अभ्यर्थी ये प्रश्न कर रहे थे, पिछला बार इस टाइप से नहीं था कि आप चूज करते थे, उस आ जाता था वहां भरना था। अभ्यर्थी ये पूछ रहे हैं कि क्या यदि हम एडमिट कार्ड में डाउनलोड डाल देते हैं, मान लीजिए एक ज्योग्राफी डाल दिए, एक पॉलिटी डाल दिए, या एक हिस्ट्री डाल दिए, एक पॉलिटी डाल दिए, जो अपना चूज कर लिए, अगला बार वहां अगर आता है हम ज्योग्राफी और पॉलिटी डाले हैं लेकिन ज्योग्राफी और हिस्ट्री कमजोर, तो वहां कुछ नहीं, गलती से भी नहीं, नहीं तो आपका सारा मेहनत बेकार चला जाएगा। जो डाले हैं उसी के हिसाब से आपको सॉल्व करना है। वहां पर भी देखना है कि पहले क्या डाले हैं, बाद में क्या डाले, यानी पेपर 1 पेपर 2 आप क्या डाले हैं, उसी हिसाब से क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना है। उल्टा पुल्टा करेंगे फिर आप परेशानी में पड़ेंगे। मतलब लास्ट प्रश्न है मेरा सर इससे रिगार्डिंग कि आपका एक सब्जेक्ट है उसमें से आप चूज कीजिए, हिस्ट्री या ज्योग्राफी, बाकी आपका अगर ऑनर्स पेपर नहीं भी है, सब्सिडी नहीं भी है, तो भी 4 पेपर, वही 4 पेपर में से कोई कर सकते हैं, वहीं से पूछा जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब सर समस्या है, इसके बाद इस पर बहुत सारा बात है, उस पर भी चर्चा करेंगे। एक कल ही नोटिस आता है और बताया जाता है ट्वीट के माध्यम से कि प्रत्येक साल बीपीएससी टीआरई दिया जाएगा। ये एक अच्छी खबर है सर, बच्चे क्या करें जो नए वाले? नहीं, जैसे बताया गया कि अगस्त के लास्ट वीक तक एक तरीके से एग्जाम कैलेंडर बीपीएससी बनाएगी, बीपीएससी जारी करेगी। आप देखे होंगे कि बीपीएससी प्रशासनिक का भी उसमें चर्चा किया गया है, और ये बीपीएससी अपने एग्जाम कैलेंडर में अब टीचर को भी रेगुलर बेसिस पे शामिल करेगी। ये टीचिंग फील्ड के छात्र, तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है, उसके लिए कि एक टारगेट अब मिलेगा कि प्रत्येक साल अगस्त में हमको एग्जाम देने का मौका मिलेगा, तो उस हिसाब से वो तैयारी को फिक्स कर पाएंगे। ये अपने आप में बड़ी बात है, बशर्ते सरकार जो कह रही है उसको पूरा करे। आप 5,000 ही वैकेंसी दीजिए, 10,000 दीजिए, 20,000 दीजिए, लेकिन रेगुलरिटी मेंटेन तो होना ही चाहिए, जिससे कि छात्रों को भी एक लक्ष्य निर्धारित हो और तैयारी करने के लिए एक पहले से पता चले कि नहीं हमको तैयारी करना। ऐसे में क्या होता है कि 4 साल पे 5 साल पे वैकेंसी देते हैं, सो जाते हैं बीच में, पता नहीं चलता है कि अब आगे वैकेंसी आएगा भी कि नहीं आएगा, सारा स्ट्रगल उनका बेकार होते रहता है। तो एक लक्ष्य उनके लिए भी निर्धारित होगा। सर 1-2 प्रश्न और है अभ्यर्थी का, जिस तरीका से आप कई एक बार गंगा घाट पर टेस्ट लेते हैं, क्या इस संडे लास्ट टेस्ट होगा? हम तमाम छात्रों को बीपीएससी अभ्यर्थी जो पटना में रहते हैं, पहले उनकी चर्चा करेंगे फिर बाहर वालों की। पटना में रहते हैं तो एक
टेस्ट जी जरूर आप भीड़ में देने का प्रयास करें, जी जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, अब तक का तैयारी का लेवल क्या है। जी तो ये टेस्ट हमारा पटना कॉलेज के पीछे कदम घाट जी या काली घाट भी बोल सकते हैं। जी कल यानी रविवार को सुबह 7 बजे से 9 बजे हम टाइम निर्धारित किए हैं। जी इसमें 6 to 8 साइंस एंड मैथ, 6 to 8 सोशल साइंस, 9-10th मैथ, 9-10th में हिस्ट्री पॉलिटी, हिंदी सॉरी इंग्लिश, ये सारा सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन हम वहाँ पर रखे हैं। आप बेहिचक सारे छात्र वहाँ आकर के टेस्ट दे सकते हैं। जी और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। टेस्ट के बाद उसका रिजल्ट हम उसी पे पब्लिश करते हैं और डिस्कशन भी हम सेम डे में कराते हैं नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पर, और इसका सॉल्यूशन भी हम दे देते हैं टेलीग्राम चैनल पर। जी तो और पटना के बाहर के जो छात्र हैं जो कि यहाँ नहीं आ पाते हैं, बिहार के जो बाहर के छात्र हैं, तो उनके लिए है कि अगर आप भी उस टेस्ट का लाभ उठाना चाहते हैं तो टेस्ट जैसे ही समाप्त होगा आधे घंटे के बाद प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल पर वो सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ हम उपलब्ध करा देंगे। जी वहां से छात्र डाउनलोड करके जी और प्रिंट आउट निकाल करके ईमानदारी पूर्वक टेस्ट दे दें, और कितना मार्क्स आया जब हम रिजल्ट जारी करेंगे उसमें अपना मेरिट जाकर के मिलाएं कि आपका रैंक वास्तविक रूप से कहाँ आ पाया। जी तो मेरे ख्याल से ये छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और चूंकि एग्जाम का उल्टी गिनती शुरू हो गया है, बहुत कम समय बचा हुआ है, और अभी का जो 5 दिन 4 दिन का समय होता है बेहद महत्वपूर्ण होता है। और आपको हम बता दें कि कल 10 बजे से टेस्ट 9 बजे हमारा समाप्त होगा, 10 बजे से लेके और रात में 1 बजे तक का 4 दिन हमारा महा मैराथन चलेगा, अलग अलग Daily? सब्जेक्ट डेली। यानी कि यूं समझिए कि कम से कम 12 से 14 घंटा डेली का महा मैराथन चलेगा। जी उसमें एनसीईआरटी, एससीईआरटी क्वेश्चन बेस्ड होगा, और अपने एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा ऑप्शन सहित पूरा डिटेल डिस्कशन कराया जाएगा नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पर। तो जो छात्र लास्ट मोमेंट में रिवीजन करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से 2-2 घंटे टॉपिक का, वाइज सर रहेगा। हाँ 2-2 घंटे का हमने शेड्यूल रखा है, तो उसका लाभ 100% उठा सकते हैं। सर जिस तरीका से एडमिट कार्ड दे दिया गया, शहर का नाम भी मालूम चल गया कि जो बच्चे डाउनलोड किए कि कहाँ दे रहा है, लेकिन उसमें बहुत सारा ऐसा प्रक्रिया होता है जब आप एग्जाम देने जाते हैं, ऑफलाइन एग्जाम है, कुछ भरने को लेकर। इस बार यदि ओएमआर में कोई आप गलत करते हैं, नाम हो या अपना रोल नंबर वगैरह कुछ भी गलत करते हैं, तो पहली बार मौका दिया गया था, इस बार नहीं दिया जाए। क्या क्या सावधानी, 2-4 सावधानी? नहीं, आप लाख समझा दें जी तब भी 2-4-5% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बात नहीं सुनते। गलतियां करते ही करते हैं। जी हम उन तमाम छात्रों को कहना चाहते हैं जी कि आपने बड़ी मुश्किल से ग्रेजुएशन किया, जी बीएड किया, इतने दिनों से लगातार आप तैयारी में लगे हुए हैं, कितना आपने त्याग किया हुआ होगा। तो एक छोटा सा गलती आपको दौड़ से बाहर करने के लिए काफी होता है। इस लेकर के ओएमआर माननीय चेयरमैन सर जारी किए हैं। उद्देश्य उसका वही है कि पहले से उस फॉर्मेट पे आप प्रैक्टिस कर लें, जी वहां बिल्कुल अननोन आपके लिए नहीं होगा। जी तो आप निश्चित रूप से उसका एक प्रिंट आउट निकाल करके उसका प्रैक्टिस आप जरूर 1 बार 2 बार कर लें अच्छे से। और एग्जाम देने में आप उधर देर आप करें, लेकिन 5 मिनट आपको ज्यादा रंगने में लग जाए ओएमआर, लेकिन बड़ी सावधानी पूर्वक उसको आप भरने का प्रयास करें, नहीं तो फिर सारा मेहनत आपका बेकार हो जाएगा। जितने भी दिमाग में आपने ख्याली पुलाव पकाए होंगे वो सारा आपका बेकार हो जाएगा। आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया होगा वो आपका बेकार हो जाएगा। इसलिए ओएमआर को भरने में पूरी तरीके से सावधानी आपको बरतना ही चाहिए। वो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हो या कोई भी स्टूडेंट हो, सब कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, वो 9-10th वाला मैटर हो या 6 to 8 वाले हो या फोटो से रिगार्डिंग जो भी समस्या था सबका मैं चर्चा किया एक एक करके, और एक एक बिंदु पर नवीन सर ने जो नोटिफिकेशन है उसके अनुसार और पुराना जो नोटिफिकेशन है उससे तुलना करके सब कुछ क्लियर किए। यदि इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो शिक्षक अभ्यर्थी को वो किसी भी बिंदु पर, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर से मैं किसी इंटरव्यू में शामिल करूंगा। यदि कोई सुझाव हो तो आप जरूर दें। सर समय देने के लिए बहुत 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 आभार।